हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग्ज़ाम 2022 का आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, एक प्रक्रिया जो व्यक्ति के पर्यावरणीय समस्याओं का पता लगाने और उसके अनुसार कार्रवाई करने की अनुमति देती है वह हमारी पर्यावरणीय शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, वह हमारा स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन पर्यावरणीय शिक्षा के लिए सही है? यह सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? यह हमारी अंतर विषय विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह इन्वायरनर से हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह हमारा छात्रों को प्रकृति के उपहार की सराहना करने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था, वह हमारा 1972 में आयोजित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वह हमारा 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय न्यूमैन के पर्यावरण शिक्षा के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? वह हमारा पर्यावरण प्रबंधन अध्ययन। विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के लिए अध्ययन अभियान नारा क्या था? केवल एक पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण की रक्षा, सुधार और देश के वन और वन्य जीवन की रक्षा के लिए संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वह हमारा आर्टिकल 48A में है। वही विज्ञान जो जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है के रूप में जाना जाता है, वह पारिस्थितिक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिकी तंत्र में समुदायों के पारिस्थितिकी अध्ययन को क्या कहते हैं? हम समपारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी की उत्पादकता निर्भर करती है, वह हमारी उत्पादकों को सौर विकिरण की मात्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? वह हमारे एजी टांसले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादक से उपभोक्ता और फिर अपघटक तक ऊर्जा के रेखीय प्रवाह को क्या कहते हैं? वह हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। विषम पोषियों द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ को बनाने की दर को क्या कहते हैं? वह हम माध्यमिक उत्पादकता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक पहलू है? वह हमारा खाद्य श्रृंखला जो कार्यात्मक पहलू है। क्वेश्चन नंबर 20, झीलें, तालाब और दलदल किसके उदाहरण है? वह हमारे लैंडिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। पारिस्थितिक की स्थायी अवस्था यह किसने कहा था? वह हमारा सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था। कौन सा देश है जहाँ मौजूद अपशिष्ट प्रदूषण के कारण मृत्यु के मूल का उल्लेख करते हैं? वह है ब्राज़ील। सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वह है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? हमारी चार्ल्स हेल्टन के द्वारा की गई थी। एक आवास, क्या एक आवास है? जीवों द्वारा बसाया गया एक विशेष क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 26, वायु में एक प्राकृतिक समुदाय है, वह एक भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और जानवर। क्वेश्चन नंबर 27, कचरे को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह है खाद। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? ओजोन जो है हमारा माध्यमिक वायु प्रदूषक है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है, वह है CFC। BOD क्या होता है? हमारा BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 31, परियोजना विधि आधारित है, वह हमारी गतिविधि पर आधारित है। नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परियोजना तरीका का सही क्रम दिखाता है? वह हमारा समस्या का चयन, फिर नियोजन, फिर निष्पादन, मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 33, परियोजना विधि में समस्या इस प्रकार कार्य करती है, वह हमें सीखने के लिए प्रोत्साहन करती है। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वेक्षण विधि विकसित करने में मदद करती है, वह हमारी जिज्ञासु कौशल विकसित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन मीडिया भूमिका में पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण के लिए सही है? वह हमारा समाज के लिए वातावरण की सोच को बढ़ावा करने के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपयुक्त है? वह हमारा जन जागरूकता है। कार्टून चित्र और प्रवाह का उपयोग पर्यावरण शिक्षा में शिक्षा का क्या अर्थ बताता है? वह हमें आकर्षण और रुचि के बारे में बताता है। वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वे हमारे ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में। वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वह कहे जाते हैं मांसाहारी। नंबर 14, जीवित प्राणी जो मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं वह हमारे मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है? वह है हमारा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तथ्य है? वह हमारा ओजोन सांस लेने के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय किरणें का स्रोत है? वह है रेडिएशन प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें अपशिष्ट निपटान विधि ठोस जैविक अपशिष्ट को दहन के माध्यम से अवशेष और गैसीय उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, वह हमारी भस्मीकरण है। वायुमंडल में वायु का उच्चतम प्रतिशत है, वह है नाइट्रोजन। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? वह है कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है? वह है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती आबादी को रोजगार प्रदान नहीं करने के लिए मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अधिकांश जनसंख्या हमारी इलिटरेट है, बिना पढ़ी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 49, अधिक जनसंख्या का प्रमुख परिणाम क्या है? वह है भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? वह है भूचाल। क्वेश्चन नंबर 51, भूकंपीय तरंगों के कारण कौन सी आपदा होती है? वह हमारी सुनामी होती है। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? वह है 13 अक्टूबर। ग्रीन हाउस गैस जो बड़ी मात्रा में मौजूद है वह है कार्बन
सबसे प्रमुख पोटेंट ग्रीन हाउस गैस दक्षता की शर्तें हैं, वह है CO2। अम्लीय वर्षा का pH मान निम्न होता है, वह होता है 5.6। अम्लीय वर्षा में मुख्य गैसें जो योगदान देती हैं वह हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 57, विदर्भ 1970 के अनुसार विशिष्ट पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ग्रहण 3 समूह में, जिनमें से विदर्भ के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल नहीं है, वह हमारा पर्यावरण का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 58, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किन देशों में आयोजित हुआ था, वह हमारा ब्राज़ील। भारत में पर्यावरण शिक्षा का गठन और विकास किस वर्ष शुरू हुआ था, वह हमारा 1980 में हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा सुभाष दत्ता ने कहा कि साहित्यिक कृतियों का उपयोग पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, वह हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, मूल और मल पदार्थ, लकड़ी और कोयला क्या कहलाते हैं, वह हमारे जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किस वर्ष पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण आंदोलन के शैक्षिक आयाम के लिए शब्द के रूप में उभरा, वह हमारा 1970 में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण शिक्षा पद्धति प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अप्रभावी है। व्याख्यान विधि। अम्लीय वर्षा परिघटना की खोज किसके द्वारा की गई थी, वह हमारी रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा की गई थी। कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, वह हमारा पराबैंगनी विकिरण की प्रवृत्ति। 66, निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण के कारण उत्पन्न होता है, वह हमारा ओजोन है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है क्योंकि CO2 इंफ्रारेड किरणों के लिए अपारदर्शी है। पर्यावरण की अवधारणा में क्या शामिल है, वह हमारे अजीब और जैव घटक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा कथन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सही है, वह है हमारा समुद्र स्तर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 71, सतत विकास शब्द किस वर्ष में आया, वह हमारा 1980 में आया। 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास प्राप्त करने का कथन सही नहीं, इसे हासिल नहीं किया जा सकता, वह है हमारे अच्छे संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंध करके ओजोन परत पाई जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में। 74, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष सतत विकास आयोग CSD शुरू किया गया था, वह हमारा 1992। निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं था, वह अमृता देवी चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं थी। बिश्नोई आंदोलन जुड़ा है अमृता देवी से। अमृता देवी। केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को बचाने के लिए 1973 में कौन सा आंदोलन अस्तित्व में आया था, वह हमारा साइलेंट वैली आंदोलन जो है अस्तित्व में आया। ऑप्शन डी इज राइट। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास का व्यापक मुद्दा क्या था, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव विकास का मानव मुद्दा सतत विकास का समग्र विकास था। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन वे हमारे सतत विकास के समग्र विकास के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 79, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों की निम्नलिखित संख्या को लक्षित किया था, वह हमारे 17 थे। क्वेश्चन नंबर 18, सतत विकास और सतत विज्ञान की अवधारणा का अध्ययन है, वह हमारा पर्यावरणीय विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81, सतत विकास लक्ष्यों ने माना कि सभी उपभोक्ता निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, लोक, गृह, समृद्धि, शांति और साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 82, सतत विकास की समकालीन अवधारणा पर मुख्य रूप से बल दिया गया है, वह हमारी सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए सतत विकास के लिए शिक्षा का दशक कौन सा है, वह था हमारा 2005 से 2014। विकास के 3 क्षेत्र कौन से, सतत विकास के 3 क्षेत्र हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। क्वेश्चन नंबर 85, जब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रकृति की फिर से भरने की क्षमता के बराबर हो तो स्थिरता कैसी होगी, वह स्थिर राज्य अर्थव्यवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 86, सतत विकास की दिशा में एक आशाजनक दिशा प्रणाली को डिजाइन करना है जो कि है हमारी लचीली और प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी के सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र के रूप में कौन सा है, वह हमारा बायोस्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 88, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सर्वोत्तम है, वह छात्रों द्वारा प्रदर्शन करना वह छात्रों के लिए शिक्षण पद्धति सर्वोत्तम है। किस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, वे हमारे व्याख्यान और प्रदर्शन विधि में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। नंबर 90, जनता के बीच पर्यावरण जागरूकता विकास करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अधिकतम प्रभाव है, वह हमारा संचार मीडिया का। क्वेश्चन नंबर 91, पर्यावरण विकास का अंतर विषय दृष्टिकोण और इसका लाभ है क्योंकि विशेषज्ञ शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंतर विषय दृष्टिकोण में हम एक ही पर्यावरण में ही सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर देते हैं, तो हमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग से टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 92, उत्पादक से उपभोक्ता और फिर अध्यापक तक अपघटक तक ऊर्जा के रेखीय प्रवाह को क्या कहते हैं, हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, डेटिवोरस अपने भोजन के लिए निर्भर किस पर रहते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, किसी भी पारित तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा रहता है, वह हमारा यूनिडायरेक्शनल रहता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक पहलू है, वह हमारा खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 96, झीलें, तालाब और दलदल किसके उदाहरण है, वह हमारे अटलांटिक इकोसिस्टम के उदाहरण है।
पृथ्वी का वह भाग जहाँ कई छोटे पारितंत्र मौजूद हैं और संचालित होते हैं वो हमारा बायोस्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 98, एक खाद्य जाल है। फिर खाद्य जाल हमारा क्या है? ऑप्शन ए इज राइट है, खाद्य श्रृंखला का परस्पर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 99, किसी जीव की उसके वातावरण में कार्यात्मक स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयुक्त शब्द में क्या कहते हैं? वह हम कहते हैं पारिस्थितिक आला और इंग्लिश में इकोलॉजिकल नीचे। क्वेश्चन नंबर 100, पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में गलत कथनों का चयन कीजिए। वह है हमारा सेप्टोफाइट सबसे ऊपरी टॉपिक स्तर पर कब्जा करते हैं। ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू गाइज फॉर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू videos.